हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे। इसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है बैंक निफ्टी जो है ना बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 32,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहा है फ्राइडे के सेशन में। अगर बैंक निफ्टी ऐसी जगह पे खड़ा है, अगर यहाँ से इसे बाउंस करना है तो इस लेवल से इस ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं। और यदि बैंक निफ्टी 32,000 के नीचे क्लोज करता है तो हम नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकते हैं, जो कि लेवल है 31,000 का। तो अगर 32,000 के नीचे क्लोज करते हैं हम, तो हमें एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कैंडल 1 से 2 दिन के अंदर ही हम यहाँ पे आ सकते हैं। ये इस तरह की हमें एक्सपेक्टेशन है हमारी कि 1 से 2 दिन के अंदर हम 32,000 के नीचे अगर क्लोज करते हैं तो ठीक है, इस तरीके से आ सकते हैं। और यदि अब ऐसी जगह पर खड़ा है कि 32,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब है ये, जो कि फ्राइडे के सेशन में, अगर मैं इसका दिखाता हूँ आपको फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड हुआ है, तो मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम जो है 11 बजे से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक एक रेंज में ट्रेड करते रहे। ऊपर की तरफ रेंज था हमारा 32,300 और नीचे की तरफ जो रेंज मिला हमें ये 32,100 पर। अब 32,100 के पास में आता है तो बायर एक्टिव हो जाते हैं और 32,300 तक ले जाते हैं, और 32,300 के पास में सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो पूरे दिन हम इसी में ट्रेड करते रहे। यहाँ बायर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं 32,300 के पास में। 32,100 के पास में फिर से आता है, फिर बायर एक्टिव होते हैं और 32,300 के पास में लेके जाते हैं। तो यानी कि इस 32,120 से लेकर के 32,300 की रेंज में, ये 200 पॉइंट की रेंज में मोस्टली टाइम बिताया है इस बैंक निफ्टी ने। तो 32,000 से नीचे बायर नहीं जाने दे रहे हैं और 32,300 के ऊपर सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो अब इसमें जो है यहाँ से बाउंस किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है 32,100 से लेकर के 32,200 250 इसी रेंज के अंदर अगर हम ओपन होते हैं, कंडीशन देखिए, अगर हम इसी रेंज के अंदर ओपन होते हैं और अगर हम 32,320 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। 32,000 पहला जो टारगेट हमें मिलेगा 32,480 और 32,520 से लेकर के 540 तक, यहाँ तक हम इंट्राडे में जा सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 32,500 से लेकर के 32,550 के बीच में होल्ड करता है और वहाँ पे कोई रेंज बनाता है और उस रेंज को अपर साइड में अगर ब्रेक करता है, मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी आके होल्ड करता है और कोई रेंज बनाता है और उस रेंज को अपर साइड में अगर ब्रेक करता है तो हम जो है कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हार्डली चार्ट कर लेता हूँ। इससे मुझे हार्डली चार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको।
ये हाई से और ये दोनों हाई को मिला देता हूँ। तो हम जो है एक ईस्टर्न लाइन को टच करते हुए चल रहे हैं। यहाँ है, सेकेंड टाइम पे यहाँ है, थर्ड टाइम पे यहाँ है। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? ये ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे 32,750 के आसपास में। अगर 32,750 के ऊपर अगर मंडे के सेशन हम क्लोज करने में कामयाब रहते हैं और ट्यूसडे के सेशन में अगर उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम 33,100 और 33,250 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और सब बड़ा मूवमेंट हमें कहाँ मिलेगा? बड़ा मूवमेंट हमें मिलेगा ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करें, यानी कि 33,250 से लेकर के 33,400 के आसपास में यहाँ पे क्लोज करें और अगले सेशन में उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तब हमें बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो नज़र बना के रखना है। और 32,000 के नीचे अगर क्लोज करना शुरू कर दिया है तो हम बहुत नीचे फास्ट गिरेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए इसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बड़ा मूवमेंट जो मिलेगा हमें 33,000 के ऊपर ही मिल सकता है। तो नज़र बना के रखिए। मंडे के सेशन में ज़्यादा गैप अप होता है तो वेट करिए, कोई एक रेंज बनेगी, उस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा तो हम उसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है? क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ खरीदा होगा और फिर से इसके पास में यहाँ खरीदा होगा, तो सब अब फिर से यहाँ खरीदा होगा फ्राइडे के सेशन में, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा है उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा होगा? 32,000 के नीचे, यानी कि उनका स्टॉप लॉस जो है 32,950, 900, यानी कि 100 से 700 पॉइंट की रेंज में उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो अगर नीचे की तरफ अगर ये निकलता है तो उनके स्टॉप लॉसेस कटना शुरू होंगे और वो नीचे की तरफ धकेलेंगे। तो उनके स्टॉप लॉस जैसे ही कटेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं हार्डली कैंडल में। हार्डली के हिसाब से हम 32,000 की लेवल को होल्ड करने में कामयाब है अभी। ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक, अगर किसी भी हार्डली या 15 मिनट की कैंडल में देखा हूं आपको तो 32,100 के नीचे हम किसी भी कैंडल में क्लोज नहीं किए हैं। 32,120 का हमने लो जरूर लगाया है, लेकिन किसी भी कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में या हार्डली कैंडल में 32,100 के नीचे क्लोज नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे बायर भी एक्टिव है और सेलर भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो सेलर तब एक्टिव होगा इसमें जब 32,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा मार्केट, तब सेलर एक्टिव होंगे। सेलर को भी इस बात का डर है कि कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं इस जगह पे। अब सेलर ट्रैप कब होगा? जब 32,000 जिन्होंने भी सेल कर रखा होगा उनके स्टॉप लॉस जो लगे होंगे उस लॉजिक से देखते हैं तो उनके जो यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ करके अब 32,300 के पास में आ गया होगा। जैसे ही मार्केट 32,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो वो 32,000 जो मैंने लेवल बताया आपको 32,480 से लेकर के 32,550 की लेवल, ये लेवल, तो ये हमें बहुत फास्ट मिलेंगे जो कि ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा है। अगर जैसे लेकिन खुलना चाहिए इसी रेंज में खुलता है तो यहाँ से हम बहुत फास्ट जाएंगे। और इस रेंज के नीचे अगर निकलते हैं हम 32,100 के नीचे तो हमें 32,000 और 32,950 के टारगेट बहुत इमीडिएटली मिलेंगे। 32,000 से लेकर के 32,900 के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, वहाँ वेट करना है। एक रेंज बनेगा, उस रेंज को जिस साइड में भी ब्रेक करेगा हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। हाँ, तो इसे नज़र बना के रखिए बैंक निफ्टी पर। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की जो है कौन से स्टॉक्स जो है इसको ऊपर या नीचे ले जाने में कामयाब रहेंगे। वो है
इसमें आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक यही ऊपर ले जा सकते हैं या फिर यही नीचे धकेलेंगे क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के पास में है। आईसीआईसीआई बैंक 590 के बाद वीक हो जाएगा। अगर ये 402 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर लेके जाएगा। एसबीआई बैंक की अब जैसे कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ये वीक होगा। एचडीएफसी बैंक भी अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास में ही खड़ा है। इसके पास में 1380 का सपोर्ट है। 1380 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये बैंक निफ्टी को बहुत नीचे धकेल के लाएगा, जो कि 1360 और 1350 के लिए बैंक निफ्टी को बहुत नीचे लाएगा ये। हाँ, एक्सिस बैंक अपने सपोर्ट के पास में है, 480 का इसके पास में सपोर्ट है, लेकिन ये अभी वीक ही है। कोटक बैंक जो है वो भी सपोर्ट के पास में है और इंडसइंड बैंक जैसा कि इस फ्लैग पैटर्न के नीचे क्लोज कर चुका है तो ये भी वीक हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर जाना होगा तो 3 बैंक ही थोड़ा साथ दे सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। और साथ में इनका अगर दूसरे बैंक भी साथ देने लगे तो बैंक निफ्टी का जो हमारा टारगेट है 32,550 तक का और 32,750 का, वो टारगेट हमें मिल सकते हैं। लेकिन इसलिए बैंक निफ्टी पर नज़र बना के रखिए। जिस साइड में भी अगर बैंक निफ्टी जिस साइड में भी ब्रेक करेगा, बैंक निफ्टी जिस साइड में भी, अगर मैं इसमें अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए 32,400, 32,500 इस रेंज में ओपन होता है और ये वाली रेंज को ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे जो रेंज बनेगी उस रेंज को अपर साइड में ब्रेक करता है, तो जितने पॉइंट की ये रेंज होगी उतना पॉइंट हमें बहुत फास्ट मिलेगा। मान लीजिए 150 या 200 पॉइंट की अगर कोई रेंज बनती है तो उतना पॉइंट हमें मिल सकता है। ठीक, तो और हम जो बैंक निफ्टी में बड़ा एक्सपेक्टेशन जो कर रहे हैं वो कब मिलेगा, जब 33,000 के ऊपर क्लोज करेगा और या नीचे की तरफ 32,000 के नीचे क्लोज करेगा, तभी हमें एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो नज़र बना के रखिए दोनों साइड में। ठीक है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लीजिए, उसी के बाद में ट्रेड ले लीजिए। ये दोस्तों मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एनालिसिस जरूर कर लीजिए। ये मेरी अपनी एनालिसिस थी, मेरा अपना व्यू था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।